Punjab Minister Kuldeep Singh Dhaliwal has been heading the Department of Administrative Reforms for almost 20 months. However, turns out that the department never actually existed. This came to light today, and the State Aam Aadmi Party-led government acknowledged that the department was non-existent, and as a result, Dhaliwal will now hold the charge of only the NRI Affairs Department. And following the report, BJP leader Fatehjung Singh Bajwa said Kuldeep Singh Dhaliwal is one of the most senior leaders of the cabinet and was leading a non-existent department, which also means no meeting was ever taken, and he asked what kind of administrative reforms are being taken. He also brought in the issue of Indian illegal migrants and said people are going abroad through donkey routes and no agent or tout who send them were ever caught. The biggest industry in Punjab is immigration officers, and out of 100, only 10 might have a proper license. This state government has taken Punjab back by 50 years. Congress also questioned why the minister did not resign. ये आज अखबार में पढ़ने में मिला, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का एक महकमा था जो कुलदीप सिंह धालीवाल इनके सबसे सीनियर वन ऑफ द लीडर्स हैं और मंत्री हैं, उनके पास ये महकमा आया। तो ये ऐसी आश्चर्य की बात है भी पंजाब के लोगों ने किस तरह के लोगों को चुना है। बोलते हैं भी इलेक्टेड क्लाउन्स एंड एक्सपेक्टेड सर्कस। ये लोगों ने, इनको ये पता ही नहीं, ये महकमा एग्जिस्ट ही नहीं करता। 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ऊपर का वक्फा हो गया है सर। इसका मतलब यहां तो मंत्री ने कभी कभी मीटिंग ही नहीं ली इस महकमे की, और ना तो इसमें कोई इनका ऑफिसर है, ना कोई इनका दफ्तर है, ना इनकी गाड़ी है, ना इनका कोई चौकीदार है, ना पीएन है। तो ये कैसी सरकार चल रही है? ये जोकर्स को बना तो दिया, पर इनको पंजाब को चलाने की इनके पास कोई काबिलियत ही नहीं है। और जो महकमा ही नहीं है, वो बात आप कर रहे हैं अभी जी हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आए। कैसे रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं? सारे पंजाब में सारा जो नौजवान है इमिग्रेंट, यहां से बाहर के मुल्कों में डंकी रूट से अमेरिका की तरफ जा रहा है, कनाडा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो ये पंजाब का कभी एक भी जो ये बाहर भेजने वाले एजेंट्स हैं, इन टाउट्स को एक को भी नहीं पकड़ा। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है भी सरकार का इनके ऊपर आशीर्वाद है। ये जो बड़े बड़े ऑफिसेज देखे जा रहे हैं, सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज पंजाब में इमिग्रेशन के ऑफिसेज की है। और आप देख लीजिए, किसी भी, चाहे मैं समझता हूं 100 के ऊपर 10 लोगों के पास शायद प्रॉपर लाइसेंस हो, और 90% लोगों के पास तो लाइसेंस ही नहीं है। यहां से लोगों को 50-50 लाख रुपया लेके, 70 लाख लेके, 75 लाख लेके अमेरिका के सपने दिखा के भेजा जा रहा है। और ये देखिए जैसे ट्रंप साहब की सरकार उनको किस तरीके से इंडिया में वापस भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूं इनको किसी तरीके की कोई शर्म भी नहीं आ रही भी ये पंजाब सरकार लोगों को क्या जवाब दे इस चीज का। एक भी आदमी अभी तक नहीं पकड़ा। जिस तरह से ये रिफॉर्म का होने जा रहा है 2.5 साल हो गए, तो ये मतलब क्या है? रिफॉर्म तो इस सरकार का होना चाहिए, इनसे छुटकारा पाना चाहिए। दिल्ली के बहुत सूझवान लोगों ने दिल्ली से तो इनको आम आदमी पार्टी को निकाल दिया, क्योंकि वो समझ गए भी झूठ के ऊपर सारी सरकार चलती है, और इन्होंने दिल्ली को लूटा पूरे जोरों से। और यही चीज, ये मॉडल को बोलते हैं पंजाब में रेप्लिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर दिल्ली में इन्होंने शराब घोटाला किया तो पंजाब में भी किया, वहां पे एजुकेशन के ऊपर इन्होंने घोटाला किया तो पंजाब में भी किया। तो ये सरकार तो सारी 5 साल पंजाब को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पंजाब 50 साल पीछे गया है। तो मैं समझता हूं जिस मंत्री को यही ना पता हो भी वो महकमा ही नहीं है, तो किस तरह की सरकार चल रही होगी ये तो भगवान जाने। जी, तो अभी इनको ये नया नोटिफिकेशन निकाला है भाई कुलदीप सिंह धालीवाल के पास सिर्फ एक ही महकमा है एनआरआई अफेयर्स का, ये तो महकमा ही नहीं है। और कितनी दुख की बात है भी हम लोगों को आज पंजाब का क्या मैसेज दे रहे हैं भी वो पंजाब जो किसी वक्त एक नंबर का पंजाब हुआ करता था, हर चीज में आगे था, वही पंजाब आज 14वें 15वें नंबर में हिंदुस्तान में लाकर खड़ा कर दिया।
ये सब वजह हुई इन क्लाउन्स की वजह से। क्लाउन्स को बनाया तो पंजाब आज बहुत पीछे गया है। पहले पंचायती डिपार्टमेंट से उनको एनआरआई दे दिया, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स दे दिए गए। और मेरे तो हैरानी होती है बेचारे धारीवाल साहब, जिनको ये मंत्रालय दिया है वो मंत्रालय था ही नहीं, उसका कोई ऑफिसर ही नहीं एग्जिस्ट करता था, फिर क्यों उन्होंने लेके रखा, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, क्यों नहीं छोड़ा। और ये बहुत सीरियस इशू कि भाई एक सरकार के ब्यूरोक्रेसी, चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल दैट, जिनको यही नहीं पता, उन्होंने गवर्नर हाउस में जाकर वो चिट्ठी भेजा होगा कि हमने 2 मंत्रालय इनको दिए, एक मंत्रालय ही नहीं। और सरकार कैसे चला रहे होंगे, राम भरोसे चल रही है। पता नहीं, भगवान जाने हमारे पंजाब का क्या होगा, कौन बचाएगा पंजाब को अगले 2 साल 3 साल। तो जो हुआ है आप लोगों ने देखा है। तो ऐसा ही बदलाव है, उन्होंने कहा था बदलाव लाएंगे, मिनिस्टर ऐसे बनाएंगे, ऐसे डिपार्टमेंट लाएंगे जो होंगे ही नहीं।